हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, जो बाद में सुक्खू सरकार के नाम से जानी गई, सरकार में आने के लिए 10 झूठी गारंटियों के आधार पर वो सरकार में आई है। लेकिन जो 3.5 वर्ष का कार्यकाल रहा है, पूरी तरह निराशाजनक रहा है। वो जहां अपने 10 गारंटियों को पूरा करने में असफल साबित हुई है, उसके साथ साथ जो विकास के कार्य जयराम सरकार में शुरू हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में शुरू हुए थे, उन सभी विकास कार्यों पे भी विराम लगा है। और बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे वो हिम केयर योजना हो, चाहे वो सारा योजना हो, चाहे बहुत सारे संस्थाओं के नए संस्थाएं खोले गए थे, उनको बंद करने की बात हो। लेकिन जब मैं देखता हूं जिला किन्नौर के अंदर हमको लग रहा था कि यहां से सरकार में मंत्री है, तो यहां पर विकास जो है, विकास में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगा। यहां विकास जो है मंत्री बनने के कारण यहां डबल विकास होगा, क्योंकि जिला किन्नौर या शेड्यूल्ड एरिया के अंदर पैसों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो दिल्ली से जितनी भी स्कीमें केंद्र सरकार की आती है, उसमें शेड्यूल्ड एरिया का 9% हमारा अधिकार है। वो ठीक है कि आज तक कभी भी हमको 9% नहीं मिला है। उसमें जब 2018 में हमारी सरकार आई, उससे पहले 1.5% शेड्यूल्ड एरिया को मिलता था। हमने उसको बढ़ा के श्रद्धेय ठाकुर जयराम जी के आशीर्वाद से 2.5% उसको किया था। लेकिन जैसे ही ये सुक्खू सरकार आई और किन्नौर में यहाँ से मंत्री बने, तो वो जो है बजट बढ़ना चाहिए था। लेकिन वो बजट जो है, जो हमने 140 करोड़ ले गए थे 5 साल में 62 करोड़ से, उसको फिर 75 करोड़ लाने का काम किया है। आज किन्नौर में पूरी तरह से विकास ठप है। और हाल ही में जो बारिश के कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कुछ हुए हैं, चाहे वो सांगला का क्षेत्र हो, चाहे वो रिब्बा का हो, चाहे वो रिस्पा का हो, चाहे वो लिप्पा का हो, इन क्षेत्रों में जो नुकसान हुआ है, वहां पर काम पूरी तरह से ठप पड़ा है। जिस गति से काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और रिस्पा का तो मैंने कल भी मेंशन किया था कि जो काम 7 दिन में होना चाहिए था, अभी 15 दिन हो गए, आज 16वां दिन है, वो काम जो है उसकी हालत दयनीय है। और बताया जा रहा है कि 7-8 दिन और लगेंगे। और ये सारा मैं देख रहा था, चाहे पू ब्लॉक हो, चाहे कल्पा का ये जो रिकांगपी वाला क्षेत्र है, ये पीडब्ल्यूडी का विशेष रूप से काम पूरी तरह ठप पड़ा है। और उसका मुख्य कारण है यहाँ पर जो एक्सिन आए हैं, कोई वो ना तो किसी आम आदमी का फोन उठाता है, ना प्रधानों का उठाता है, ना हमारे पॉलिटिकल राजनीतिक क्षेत्र के लोगों का उठाता है। और ये भी ध्यान में आया है कि मंत्री जी के ध्यान में कोई विषय लाए, वो सामने हाँ करता है, लेकिन उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं करता है। मैं ये आज इसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूं, मैं जगत सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि आपने ऐसे एक्शन को किस लिए बिठाया है, जो जनता की बात नहीं सुनता, जो आपकी बात नहीं सुनता है? और क्या कारण है कि ऐसे व्यक्ति को यहां बिठाया गया है? और आम जनता के बीच में जो चर्चा है वो ये है कि कहीं ना कहीं इसको मात्र उगाही के लिए यहां बिठाया गया है। विकास कार्यों में इसकी एफिशिएंसी शून्य है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं, ऐसे एक्शन को तुरंत हटाया जाना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र का पूरी तरह से विकास ठप पड़ा है। और आज जब जनता ये पूछ रही है, जनता ये पूछ रहे, जब मैंने कहा कि भाई सरकार पूरी तरह से असफल साबित हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन मंत्री जी के कहने पे चल नहीं रही है जिस गति से चलनी चाहिए, तो जनता ये बात कह रही है कि जहां मंत्री जी की पकड़ संगठन में कम हो गई है, उसी तरह से शासन में भी कम हो गई है। और आज ना शासन में इनका कोई सुन रहा है और ना ही सरकार में, संगठन में इनका सुन रहा है। आज ये स्थिति है, और जिसके कारण किन्नौर को जो है बहुत बड़ा नुकसान किन्नौर की जनता को हो रहा है। और आज किन्नौर की जनता पूरी तरह परेशान है।
एक तरफ सरकार में कोई कार्य नहीं हो रहे हैं और कहीं ना कहीं मंत्री जी अपने पार्टी में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके कारण किन्नौर जो है किन्नौर के लोग बहुत परेशान हैं, विकास पूरी तरह ठप पड़ा है। मैं ये मांग करना चाहता हूं कि चाहे वो लिप्पा की बात हो, वहाँ पूरा झील बना है, उसको जल्दी से जल्दी वहाँ LNT लगवा के उसको खाली किया जाए। और उसके साथ साथ लिप्पा के अंदर भी जो लोग परेशान हैं, वहाँ पुल हमने 6 साल पहले शिलान्यास किया था, वो पुल भी बंद पड़ा है और ठेकेदार कह रहा है कि सीमेंट नहीं दिया जा रहा है। तो आज हर दृष्टि से हर क्षेत्र में किन्नौर में विकास पूरी तरह ठप पड़ा है और शहर में यही चर्चा है कि जहां मंत्री जी का संगठन में पकड़ ढीली हो गई है, उसके साथ साथ शासन में भी ढीली हो गई है। उसके कारण किन्नौर की जनता को उसका खामियाजाना भुगतना पड़ रहा है।